हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 64। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है वो किचन में काम करवा रही होती है और भैया कहते हैं कि तू काम करने लग गई आजकल हैं। तो कहती क्या भैया यार, कल तो किया तो था, आज भी किया मैंने, सुबह उठ के पूछ लो चाहे मम्मी से। तो कहती हाँ तभी तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं ना तभी करती है, वरना नहीं करती। कहती यार भैया ऐसी बात नहीं है, सच में मुझे नहीं पता था कि नुपुर लोग आ रहे हैं ना। तो कहती नुपुर लोग तो कहती हाँ मतलब नुपुर उसकी मम्मी पापा वो आ रहे हैं ना। तो कहती अच्छा नहीं पता था, कसम से बताओ। तो कहती कसम से, आप नूपुर से पूछ लो चाहो तो। कहती मुझे तुम पे भरोसा वैसे भी नहीं है, तो मैं जाके पूछूंगा उससे। तो तू क्या कह रही है, मैं खुद जाऊंगा पूछने। तो ऐसे करके भैया वहाँ से चले जाते हैं नूपुर के पास में। तो नूपुर वहीं बैठी होती ना, तो कहती कि अरे तू नीचे कब आई। तो कहती कि मैं तो आ गई बस अभी। तो कहती अरे तू तो सो रही थी ना, तेरा सर कैसा है। तो कहती ठीक है भैया। तो कहती मैं तुम्हारे पास ही ऊपर आ रहा था यार। तो कहती हाँ क्यों, क्या हो गया। तो कहती अरे बस वो पूछना था कि तूने बताया था क्या नव्या को पहले कि तुम आ रहे हो। तो कहती नहीं, शाम को बताना था पर मैं नहीं बता पाई क्योंकि मैं सोचे सरप्राइज़ दे देती, चलो इसे पता नहीं है। तो कहती अच्छा ठीक है फिर ठीक है। तो कहती क्यों, क्या हो गया। तो कहती अरे वो आज किचन में काम कर रही थी तो मैंने सोचा शायद तुम लोग आ रहे हो इसलिए कर रही, वैसे तुम आते हो तभी करती है वो, वैसे नहीं करती, पर आज कर रही है तो मैंने सोचा कि शायद तुमने बोला हो। तो कहते अरे भैया अपना प्लान काम कर रहा है यार, क्या बात कर रहे हो। तो कहती हाँ यार सच में। तो ऐसे करके दोनों ताली देते ना। तो कहती वैसे भैया आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया था सच्ची। तो कहती तूने नव्या को बताया तो नहीं ना। तो कहती बता दिया। कहती अच्छा उसका मतलब उसे अभी तक याद नहीं आया, वरना मेरा तो रिमोट अभी तक वो खींच चुकी होती। तो कहती कि हाँ खींच लेगी धीरे धीरे। तो ऐसे करके फिर बाद में नव्या हंसने लग जाती ना। तो उसके जो भैया होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम्हारा सर ठीक है अब। तो कहती हाँ ठीक है भैया। तो कहती कुछ ठंड वंड तो नहीं लग गई ना। इसको नव्या को नॉलेज नहीं है क्या, उसको पता नहीं है क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। कहती नहीं भैया मुझे उसे नहीं पता, इस वजह से, वरना वो कहाँ ले जाती पागल, कुछ नहीं है, उसकी खुशी के लिए मेरी खुशी है, कोई ना अब मैं हो जाऊँगी ठीक थोड़ी देर में। तो कहती अभी मतलब सच में दुख रहा है, अभी ठीक हो जाओगी इसका मतलब दुख रहा है। तो कहती नहीं नहीं इतना भी नहीं दुख रहा, पर थोड़ा सा दर्द है, धीरे धीरे चला जाएगा। तो कहती अच्छा फिर ठीक है दवाई ले लो ना, एक काम करो तुम डिनर कर लो, फिर बाद में दवाई लेके फिर गाड़ी में ही सो जाना जाओ तब। तो कहती कि नहीं भैया ठीक है रहने दो। तो कहती अच्छा ठीक है तुम अब कह रही हो तो मैं ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता ना। तो उसके भैया ऐसे कह के फिर वो कहते चल फिर बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे, खाना तैयार हो गया। तो कहती अच्छा ठीक है सभी को आने दो फिर हम भी चलते हैं। तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर दोनों ही बैठ रहते ना थोड़ी देर, तो फिर बाद में सारे ही आ जाते ना घर वाले। तो कहते कि पंडित जी का फ़ोन आया क्या। तो ऐसे करके उसकी मम्मी पूछती है ना, तो नव्या कान लगा के सुन रही होती है ना कि क्या बोले। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं बता दूंगी आपको। आपकी होगी आपको बताया जाएगा। कहती तो मैंने क्या किया। तो कहती है इतना जो कान लगा के तू ऐसे कान को कर रही है ना वो समझ आता है मेरे को। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, आपको तो पता नहीं क्या ही समझ आने लग गया, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर बाद में वो खाना वगैरह ऐसे मतलब वो ट्रे वगैरह में ऐसे में ले रही होती ना कि भाई मतलब डाइनिंग टेबल पे ले जाने के लिए वो सब सामान, मतलब ज़्यादा सामग्री होती है उसको कम कर करके ले जा रही होती ना। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती है इसको ऐसे कर, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर। तो फिर बाद में वो उसे सही चीज़ें करवा भी रही होती है ना, उसकी मम्मी सिखा भी रही होती है। तो उधर से फिर वो सारी बाहर आ जाती हैं और फिर बाद में खाना वगैरह लगा के सबको आवाज़ लगाती है ना, तो सभी आ जाते हैं। उसके पापा कहते नहीं अभी तो पंडित जी का फ़ोन नहीं आया, आप थोड़ी देर में कॉल करके हम खुद ही पूछ लेंगे या फिर वो बता देंगे खुद अपने हिसाब से। मैं कहती अच्छा फिर ठीक है, मुहूर्त उनको बोलना सही से निकाले, वरना क्या है कि फिर थोड़ा बहुत सीजन भी अच्छा होना चाहिए, वरना क्या मतलब फिर थोड़ा सा टाइम भी मिलना चाहिए हमें कुछ तैयारियां वगैरह करने के लिए, ऐसे अचानक थोड़ी कर सकते हैं। तो कहती हैं हाँ बिल्कुल, तभी तो हमने यही सोच के तो किया, वरना तो अभी 7 दिन पहले बाद में करना ये ऐसे थोड़ी चलता है। हम 3-4 दिन पहले डीजे लगाएंगे, अच्छे से नाचेंगे साथ में, फिर शादी तो तब होगी ना, मज़ा तो तभी आता है, हमारे इधर तो ऐसा ही होता है। तो कहती हाँ ना, तो बिल्कुल वे उसी तरीके से करेंगे और क्या। ऐसे ही क्या एक दिन साउंड संगीत प्रोग्राम रख के ऐसे थोड़ी चलेगा, हम 7-8 दिन आराम से नाचते रहेंगे रोज़ रोज़, है कि नहीं, तभी मज़ा आएगा ना अच्छे से। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं कि हाँ चलो कोई ना, करेंगे तो वैसे ही। तो ऐसे करके नुपुर के पापा कहते हैं कि लो जी खाना रेडी हो गया। वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर बाद में खाना सर्व करते हैं सारे, और कहते हैं आप भी बैठ जाइए साथ में ही खाते हैं, ऐसे क्या सर्व करना रखा है हम खुद ले लेंगे, आप बैठ जाइए। तो ऐसे करके फिर बाद में नव्या की मम्मी को बिठा देते हैं ना, और सारे ही बैठ के ऐसे आराम से मज़े से खाना खा रहे होते ना। तो गुड़िया रो रही होती ना, तो उसकी दीदी कहती यार मेरा भी वेट कर लो, मैं भी आ रही हूँ थोड़ी देर में। कहती तू पहले चुप करा क्या फिर मैं कहती क्या यार मैं अकेले खाऊंगी क्या फिर। तो कहती तू तो आज यही है ना, वैसे भी जा थोड़ी रही आज। तो कहती नहीं मैं नहीं जा रही आज, ये भी नहीं जाएंगे, कल जाएंगे हम। तो कहती अच्छा फिर क्यों इतना उतावली हो जा रही, बाद में खा लियो। तो कहती अरे आप सब लोग खा रहे हो। तो कहती वहाँ ऐसे बसने से तो अच्छा है यहीं पे आ जा, यहीं पे बैठ जा। तो कहते अरे मम्मी यार मैं कैसे आऊँ वहाँ पे। तो कहते अच्छा ठीक है। तो वो समझ जाती है ना कि गुड़िया को दूध पिला रही है ना। तो कहती अच्छा ठीक है थोड़ी देर में आ जाना। तो ऐसे करके फिर बाद में उसकी मम्मी रुक जाती है ना, खाना खाते, मतलब खाना खाया नहीं होता, स्टार्ट नहीं किया होता, पर वो रुक जाती है। तो उसके पापा कहते तू खाना, तुझे क्या हो गया। कहते अरे वो आ रही है ना तो कैसे मतलब खा लूँ ना। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना। तो ऐसे करके उसके पापा फिर सारे तो खाने लग जाते, पर उसकी मम्मी रुकी हुई होती है ना, माँ तो माँ होती है, चाहे वो हो चाहे ये हो, वो भी अपनी बेटी को पहले दूध पिला के आ रही होती है और ये अपनी बेटी के लिए वेट कर रही होती है।
तो थोड़ी देर में उसकी दीदी गुड़िया को पिला के सुला के आ जाती है ना वापस। तो कहती वापस सो गई हो? कहती हाँ। तो कहती आज जैसे क्या हुआ, कोई दवाई वगैरह तो नहीं दे दी ना तुमने? तो कहती नहीं, क्यों क्या हुआ? तो कहती इतना सो क्यों रही है? तो कहती अरे ये तो ऐसे ही सोती है, सोने वाली गुड़िया, बहुत अच्छा है, रोती कम है यार, सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी मेरे को इसकी। तो ऐसे करके दीदी आके बैठ जाती है। कहती मम्मी आपने खाया नहीं? तो कहती तू बोल रही थी तो कैसे खा लेती भला मैं? तो कहती अच्छा यार मम्मी मम्मी होती है, पापा आप सीखो कुछ मम्मी से यार, स्वीट आर्ट बोलते रहते हो, कुछ करते तो हो नहीं मेरे लिए। तो कहती तुम्हारे लिए क्या करना है भाई, तुम्हारी अच्छे घर में शादी करवा दी, तुम्हारी अच्छे से शादी कर दी, अब क्या चाहिए भाई हमसे, हैं और क्या चाहिए तुमको? तो कहती अभी मम्मी ने भी तो करवाई है ना, फिर भी वो देखो मेरे लिए वेट कर रही थी, आप नहीं कर सकते थे? तो कहती हाँ तो मेरी माँ ने कहाँ किया, मेरी माँ को तो कब कोई खाना खिला दिया, वो भी तो कह सकती थी ना मेरा बेटा खाएगा तब खाऊंगी मैं। तो मैंने अपनी माँ से सीखा ही नहीं, कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नानी से सीख लिया होगा इसलिए ना। तो कहती बढ़िया है दादी, आपके बच्चे को कोई लक्षण दो अच्छे से, ऐसे करके जोर से बोलती ना। तो उसकी दादी कहती हाँ तू पहले ले, तो मैं ऐसे बिना लक्षणों के बड़ा कर दिया होगा ना तेरे पापा ने। तो कहती नहीं मम्मी दादी मैं तो गुणवान हूँ यार। तो कहती हाँ तो गुणवान है तो तेरे पापा भी गुणवान है, फिर तूने सीखे तो उनसे ही है ना। ऐसे करके दादी अंदर से बोल रही होती ना। तो कहती दादी आपने खाना खा लिया? तो कहती हाँ खा लिया, तुम लोग खाओ। तो ऐसे करके फिर बाद में वो सारे ही मतलब अच्छे से खा रहे होते हैं। तो अनूपुर के पापा देख रहे होते हैं ना कि फैमिली का कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब सबकी, छोटे बच्चों के बड़ों की, छोटों के साथ में, छोटे की बड़ों के साथ में, कितनी मतलब प्यारी बॉन्डिंग है ना। ऐसे देख के वो बहुत खुश हो रहे थे ना, ऐसे स्माइल भी कर रहे होते। तो उसके जो पापा होते हैं ना नव्या के, वो कहते जी क्या हुआ भाई साहब, ऐसे क्यों, क्या हो गया? तो कहते अरे कुछ नहीं, बस तुम लोगों को देख के एकदम मेरे वो जो मेरा परिवार जब साथ रहते थे ना, जब हम सब, तब बड़ा मज़ा आता था। मैं तो मेरे भाई को अलग ही नहीं करना चाहता था, पर अब जब बहुएं आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो सब लड़ाई दंगे हो जाते हैं, बड़ा दिल दुखता है, पर क्या करें। तो ऐसे करके वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं ना। तो नूपुर कहती क्या है यार पापा, आप ना एक इमोशनल ड्रामा मत किया। और अब चाचू की मर्जी थी, वो अलग हो गए, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे साथ रहे, हर घर में होता है, अलग होते हैं सब जगह, क्या क्या हो गया तो हो गया। तो कहते अरे फिर भी ये देखो ना कितना अच्छा माहौल, देखो चाचा चाची जहाँ साथ में है, छोटी गुड़िया देखो, इन सबकी फैमिली देखो कितनी प्यारी है, मतलब ऐसे मज़ा आता है ना। तो कहते क्या यार पापा, ये तो दो ही है साथ रह सकते हैं, हम आप तो तीन हो ना, तो कैसे रहेंगे? तो कहते हाँ ये भी है। ऐसे करके हंसने लग जाते ना। कहते अरे सबके घर में होता है, आगे नहीं तो पीछे सबको होना पड़ेगा, सब अपने हिसाब से चलेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे करके नूपुर उनको चुप कराती ना। तो उसके पापा कहते कि अरे बेटा बहुत मन करता है यार सबके साथ में रहने का, ऐसे अकेले अकेले जीवन में क्या मज़ा है, तू वहाँ चली गई तो हम दोनों बस, जैसे ऐसे हुआ है कि जैसे शादी करके आए हुए हैं, बस हम दोनों ही हैं, हमने तो तुम्हें पैदा करके भी ऐसा लगा है कि कुछ किया ही नहीं है। वो कहती क्यों पापा, मैं आपके लायक नहीं हूँ क्या बेटी बनने? कहते अरे नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब तुम हो नहीं ना पास में, तो हमने जो मतलब अंश निकाला है हमारा, वही हमारे पास नहीं है, तो हमने क्या ज़िंदगी बिताई है, मतलब क्या किया है ज़िंदगी में। अगर कोई और भाई वो साथ में बैठे, उनके बच्चे आए हैं, तो कितना मज़ा आता है, सोचो ज़रा तुम भी। तो कहती हाँ वो तो है पापा, पर आप रोटी खाएं अभी आराम से। कहती रोटी खाएं? तो कहते अरे पापा खाना खाए ना यार, रोटी भी तो खाने में ही आती है ना। तो कहती हाँ वो ठीक है, पर ऐसे कैसे बोल रही है? तो कहती क्या यार पापा, वो भी भगवान के बराबर है। तो कहती हाँ वो तो मैंने सिखाया तुम्हें, मुझे मत सिखा। तो कहते अरे सॉरी पापा। तो ऐसे करके नूपुर चुप हो जाती है, फिर खाने पे ध्यान देती है। वो कहती आप भी खाने पे ध्यान दें, ज़्यादा इमोशनल ना हो, आपके भाई से जाके मिल लेना, मैं चाचू को भी फ़ोन कर देती हूँ। तो कहती नहीं अभी मत कर, वो परेशान हो जाएगा कि मेरी कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है बाद में बात कर लेंगे फिर हम उनसे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके पापा को ऐसे कहती है ना, तो नव्या बोल जाती है बीच में। कहती क्या यार पापा, मैं हूँ ना, अब मैं आ गई, आपको मेरे को ऐसे लग रहा है आपको खुशी नहीं होती मेरे आने से इस वजह से, वरना हम चार हो गए ना अब तो। अब क्या यार आप ऐसे इमोशनल हो रहे हो, मैंने बात करनी नहीं है आपसे फिर। तो कहती क्यों भाई, ऐसे क्या कर दिया मैंने? तो कहती हाँ तो फिर आप इमोशनल हो रहे हो यार, मैं आ रही हूँ तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ी सेड थोड़ी होते, मैं भी तो हूँ ना आपके साथ, नहीं हूँ क्या? आप तीन कहाँ से हो, मैं चार होगी ना अब तो, मेरे को ऐसा लग रहा है आप मेरे को फैमिली में मान ही नहीं रहे। तो ऐसे करके एक्शन कर रही होती ना। तो कहते अरे रे बेटा बस लटके झटके बहुत हो गए। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं मानते तुम्हें? तो कहती नहीं मानते हो, पर फिर इमोशनल क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना आपके साथ में, क्या है आप भी। तो कहती हाँ ठीक है अब तुम मेरे साथ रहना हमेशा, तो मुझे अकेला फील नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके पापा खाने में ध्यान देते ना। तो सारे ऐसे मतलब अच्छे से बातें करते करते खाना खा रहे होते हैं। तो जैसे उनका खाना वगैरह हो जाता है, तो फिर बाद में नव्या ऐसे खुद उठ के प्लेटें ले रहे होते हैं सबके। तो उसकी माँ कहती बेटा आज बहुत काम हो गया, बहुत थक गए होंगे आप, प्लीज़ अब रुक जाओ मैं कर लूँगी। तो कहती नहीं मम्मा मैं थकती नहीं हूँ, मैं थकता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो कहती ओहो आप नहीं थकते? तो कहती नहीं मैं थकता नहीं हूँ बिल्कुल भी। ऐसे करके प्लेट उठाती जा रही होती है, ऐसे क्यूट तरीके से बोल रही होती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती ठीक है जी बेटा आप नहीं थकते, तो मैं तो थक जाती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। तो ऐसे करके चेयर थोड़ा पीछे खिसका के बैठ जाती है ना। तो वो सारी प्लेटें वगैरह उठा के ले जाते हैं। तो उसकी चाची कहती क्या यार आप भी, आज इतना काम नहीं करना होता है एक दिन में, धीरे धीरे करना होता है,
वो होता ना एक फेमस डायलॉग कि नहीं तो पागल छोरी ससुराल ही नहीं गई और गई तो वापस ही नहीं आई। तो कहती मतलब, तो कहती अरे एक पागल लड़की थी है ना। तो कहती हाँ तो कहती वो तो पहले तो बोलती थी हम ससुराल नहीं जाएंगे ससुराल नहीं जाएंगे, फिर चली गई तो वापस ही नहीं आई। तो कहती मतलब, तो कहती अरे यार कुछ नहीं तुम नहीं समझोगी छोड़ो। तो ऐसे करके उसके हाथ से प्लेट ले लेती ना। कहती मतलब क्या आप समझाए तो सही ना। तो नुपुर कहती इधर आओ मैं बताती हूँ। तो ऐसे करके नुपुर के पास चली जाती नव्या। तो कहती हाँ बताओ क्या हुआ। तो कहती अरे ऐसे ही बोला उन्होंने कि मतलब तुम हमेशा काम नहीं करती है ना। तो कहती हाँ तो ताना मार रही हो या ऐसे ही बोल रही हो। तो कहती अरे समझा रही हूँ उसका मतलब, तू एक तो ना ज़्यादा दिमाग मत लड़ाएगा। तो ऐसे कहती अच्छा ठीक ठीक है बताओ। तो कहती हाँ तो एक तो तुम पहले काम नहीं करती और जब करने लग गई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इस वजह से बोल रही हूँ। कहती अच्छा ओके ओके समझ गई चाची मैं। तो ऐसे करके बोलती ना। तो उसकी चाची कहती हाँ ठीक है समझाने के लिए नुपुर जो है ना तुम्हारे पास, और क्या चाहिए। तो ऐसे करके चाची खुद बर्तन साफ कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो नव्या वो कहती यार चाची आप भी तो थक जाते हो ना, आप भी बैठ जाओ मैं कर लेती हूँ। कहती अरे नहीं रे बेटा मैं आपने आज वैसे मेरा आधा से ज़्यादा काम तो आपने कर दिया, आप क्या मैं हम क्या करें हम कर लेंगे। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते ना। और उसके पापा दोनों के पापा मतलब नुपुर के नव्या के दोनों बाहर गए होते ना ऐसे अपने घर के गार्डन में घूमने के लिए, पीछे ऐसे बातें कर रहे होते ना। तो उनके तभी पंडित जी का कॉल आ जाता ना। तो कहती हाँ हाँ जी पंडित जी क्या क्या फैसला निकला है। तो कहती जी सॉरी पर मैं नहीं करवा सकता है शादी। तो कहती क्या बात कर रहे हो यार पंडित जी, आपने ही तो कुंडली मिलाई आपने ही सब कुछ किया, अब क्या हो गया। तो कहती जी मैं नहीं कर सकता, आप कोई और पंडित ढूंढ ले। वो कहती क्या मतलब ये भाई, ये क्या क्या मतलब आपने हम वहाँ पे आए थे इतनी देर बाद कि हमने क्या कुछ गलत बोला, आपके पैसे की कमी है तो हम डबल पैसे देंगे यार आपको, कैसी बात कर रहे हो, आप जानते नहीं क्या, नाम नहीं सुना क्या हमारा कभी। तो कहते हैं सर आपका नाम सुना है, आप बहुत बड़ी फैमिली से, इसी वजह से मैं नहीं करवाना चाहता। कहती क्या मतलब। तो कहती कि इस वजह से कि फिर आपका तो मतलब शादी होगी तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह छपेंगे तो उसमें मेरी फ़ोटो आएगी, फिर पता नहीं मेरे को कोई दूसरे बुलाए या ना बुलाए, फिर मेरा तो धंधा ख़त्म हो सकता है ना, एक की वजह से मैं मतलब मेरा पूरा तो नहीं कर सकता ना। मेरे लिए तो ये चाहे रोजी रोटी है, चाहे आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, पर मेरे लिए ये मतलब पंडिताई करना मेरे लिए रोजी रोटी है ना। तो अब मैं इसको रोजी रोटी को कैसे छेड़ सकता हूँ भलाई। तो कहती हम कौन सा छिड़वा रहे हैं, तो हम भी तो शादी ही करवा रहे हैं ना। तो कहते अरे आप करवा रहे हो पर आप समझ नहीं रहे, अब फिर फ़ोटोज़ वगैरह आएगी फिर मैं भी उसमें आऊँगा तो फिर मैं मेरा नाम आ जाए उसमें कहीं, तो फिर मेरे को दूसरी फैमिलीज़ में मैं जाता हूँ वो कहीं फिर मेरे को बंद ना कर देना काम देना। तो कहती कैसी बात कर रहे हो यार आप, आपके वो एक नहीं देगा ना, आपके 100 मिल के वो नहीं देंगे ना जितने हम यहाँ से दे देंगे। वो कहती आप पैसों की बात कर रहे हो सर जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप जितनी मेरे को शगुन के मांगता हूँ बस जो मैं करवाता हूँ वही मांगता हूँ भगवान के नाम पे, बाकी मैं कुछ नहीं लेता, ऐसा मेरा जहन नहीं है लोभ लालच वाला, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो कहती अच्छा ठीक है आपका नाम और फ़ोटोज़ नहीं आएगी। तो कहती आप कैसे कह सकते हो ना ये चीज़, अगर आ गई तो फिर तो मेरी फैमिली है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर मैं उनके साथ कैसे मतलब मैं क्या करूँगा फिर उनको मतलब उनका पालन पोषण कैसे करूँगा ना मैं। तो ऐसे करके पंडित जी मना कर देते ना। तो कहती आप चाहे बुरा माने चाहे अच्छा माने पर अब मैं आगे इसको नहीं कर सकता। तो कहती अच्छा तो आपके घर वालों ने मना किया है। तो कहती जी बिल्कुल, मैंने उस टाइम पे तो सोचा नहीं पर इस टाइम पे मेरे को सब चीज़ें सोच समझ के, तो आप किसी और पंडित को पूछ ले प्लीज़। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देते ना पंडित जी। तो कहती यार एक तो ये पंडितों की पता नहीं क्या ही है, एक तो कहती क्या हुआ। तो उसके नुपुर के पापा कहते हैं कि वो हम जाके आए थे ना, वो ऐसे बोल रहा है कि मतलब हम ऐसे ऐसे नहीं करवाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह आ जाएगी तो मेरा धंधा वगैरह बंद हो जाएगा, तो इस वजह से वो शादी नहीं करवाना चाहता। तो कहती कि अच्छा क्या करें फिर, अब क्या करें कौन करवाएगा फिर। तो कहती हम ही मंत्र पढ़ लेंगे। तो कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता यार, कोई तो पंडित होना ही चाहिए ना, ऐसे फिर सारे संस्कार वगैरह करने होते हैं ना वो हमें थोड़ी आते हैं। तो कहती अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, कौन सा सीरियसली बोल रहा हूँ। तो कहती ठीक है कोई ना, हम उधर से ढूंढ लेंगे, हमारी सिटी से ढूंढ लेंगे। वो कहती अच्छा ठीक है, फिर थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते अरे वो वाली कहाँ, पैसों की कहाँ दिक्कत आ रही है, तो माने तब ना कोई। तो कहते हाँ मान जाएंगे, थोड़ा लोभ लालच किसी को तो होगा, इनको नहीं था किसी और पंडित को होगा ना, तो मान जाएंगे शायद लगभग। तो कहते हाँ वो तो है, हम उन पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, पर ठीक है अब उसकी मर्जी है, वो नहीं करवाना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं हो। कहते इतना शगुन तो ले लिया अब मना कर दिया। तो कहते अरे वो अब छोड़ो ना क्या फ़र्क पड़ता है इतनों में से। तो कहते हाँ वो तो कुछ नहीं है, पर फिर भी पहले पूछ लेना चाहिए था उससे शायद घर वालों से। तो कहती चलो छोड़ो कोई ना, मूड ऑफ कर दिया उसने तो कोई ना, चलो हम भी चलते हैं अब हमें भी लेट हो रही है। तो कहती है अच्छा तो हम फिर मिले। तो कहती है हाँ मिलते हैं, मैंने बोला ना प्लानिंग की है तो उस टाइम पे आप आ जाना, फिर सारी प्रिपरेशन वगैरह कर लेंगे साथ में बैठ के, साथ में ही करेंगे, अपना एक रिजॉर्ट बुक कर लेंगे अच्छा वाला, फिर उसी में करेंगे। कहती रिजॉर्ट क्यों बुक करना, अपना इतना अच्छा विला है उधर। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी देख लेंगे हिसाब से, तभी तो कह रहा हूँ आप हम साथ में मीटिंग कर लेंगे और घर वालों से पूछ लेंगे तो सारा का हो जाएगा डिसीजन अच्छा। तो कहती हाँ ये भी ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में
वो दोनों बातें करते करते घर के अंदर आ जाते ना। तो वो कहते आप कहाँ गए थे? तो कहते बस ऐसे ही खाना खा के टहल रहे थे। तो कहते अच्छा ठीक है, फिर निकले पापा हम? तो कहते हाँ हाँ बिल्कुल निकलते। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नूपुर है ना, वो ऐसे ही मतलब उनका वो जो व्हील चेयर होती है ना, उसको पकड़ के ऐसे ला रहे होते हैं ना। वो कहती छोड़े पापा आप, मैं घुमाती हूँ ना। तो ऐसे करके मतलब नव्या के पापा को व्हील चेयर से थोड़ा साइड में कर देते हैं, और फिर बाद में जो नूपुर है वो लेके आ जाती है ना चेयर को। तो कहती कि ये चेयर फोल्ड हो जाती है क्या? तो कहती हाँ तभी तो लेके आए हैं, वरना साथ में कैसे लेके आते हो? कहती वाह यार बढ़िया है ये ऐसे। तो कहती अरे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारी हो जाती फोल्ड लगभग लगभग। कहते नहीं नहीं सारी नहीं होती, कोई कोई होती है। तो कहती हाँ पर ये हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती ना, कहीं पे जाना हो तो इससे आराम से पापा घूम सकते हैं ना। तो कहती हाँ ये भी सही है। तो ऐसे करके फिर वो व्हील चेयर को ऐसे साइड में करती है और पापा को कहती है ना, नव्या के पापा को, कि पापा आप इधर आए ना थोड़ा सा, मतलब पापा को गाड़ी में बिठा दें। तो कहती है अरे रुको रुको 1 मिनट रुको, तुम थोड़ी देर रुको, पापा को बैठे रहने दो। ऐसे करके बिठा के वो गाड़ी के शीशे वगैरह खोल देते ना। वो कहती क्यों पापा? तो कहती अरे पूरे दिन यहाँ पे पड़ी है, सफोकेशन वगैरह हो जाएगी बच्चे, थोड़ी देर रुको। तो ऐसे करके फिर बाद में गाड़ी को ऐसे चालू करके छोड़ देते ना, और सारे शीशे वगैरह खोल के ऐसे चला के बाहर ही बैठे रहते ना थोड़ी देर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो कहते तुम सामान वगैरह जो भी लाना हो तुम्हारी मम्मी से पूछ लो कोई। तो कहती मम्मी से कैसे? तो कहती अरे वो मतलब नव्या की मम्मी से। तो कहती हाँ ठीक है। ऐसे करके फिर नूपुर जाती है। वो कहती मम्मी कुछ ले जाना है यहाँ से, या पापा बोल रहे हैं ऐसा? तो कहती अच्छा सामने से कह रही है। तो कहती हाँ तो मेरा घर है, मैं ले जा सकती हूँ ना कुछ भी। तो कहती हाँ एक काम दूंगी पर थोड़ा मुश्किल है, कर पाओगी? तो कहती हाँ ठीक है, क्या देने वाले हो? क्या घर नाम करने वाले हो क्या मेरे? तो कहती हाँ घर तो ले ले तू, ऐसे ही ले ले घर, तो नाम करने की क्या ज़रूरत है? कहती नहीं नहीं आजकल कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है। ऐसे ऐसे वाले तो फिर बदल जाते हैं ना। तो कहती अच्छा तुम्हें हम पे भरोसा नहीं हो? कहती नहीं नहीं भरोसा है, पर कागजी कार्रवाई होती है भाई। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना। तो नूपुर के पापा कहते ये ऐसे ही बातें करती है, बुरा मत मानना जी आप। तो कहते अरे हम क्यों बुरा मानेंगे, हमारी बेटी यार, आप कैसी बात कर रहे हो? हमारी बेटी नहीं है क्या जो हम इसका बात का बुरा मानेंगे? तो ऐसे करके फिर उसकी मम्मी कहती है अच्छा बेटा रुको तुम ये साथ ले लो। तो ऐसे करके 2-3 डिब्बे देती है ना। तो कहती इसमें क्या है? तो कहती अरे अच्छा है, हमने बनाया था घर पे। तो कहती अभी पिछली बार तो खाना भेजा था वहाँ पे यार इतना, और अभी क्यों? तो कहती अभी क्यों क्या, खाने के लिए? ज़्यादा नौटंकी की ना मारूंगी एक लगा के, ऐसे मत सोचना कि मैं सासू माँ हूँ, माँ भी हूँ तुम्हारी साथ साथ में, ठीक है ना? तो कहती ओके। तो ऐसे करके फिर नूपुर उठाती है हंसते हंसते, फिर बाद में उसको गाड़ी में जाके रख देती है ना। तो जो नूपुर की मम्मी होती है ना, वो कहती बेटा क्या ला रही हो ये? तो कहती अरे वो मम्मी दे रही है। तो कहती अच्छा क्या है इसमें? तो कहती पता नहीं मुझे, वो कह रही खाने के लिए है, तो मैंने मना कर दिया पर वो मान ही नहीं रहे। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, प्यार से दे रहे हैं ले लेते, ऐसे मना नहीं करते। तो ऐसे करके फिर बाद में वो ऐसे गाड़ी में रख के फिर कहती है कि अच्छा ठीक है मम्मी अब तो हो गया ना। तो वो मैडम कहाँ है? तो कहती मैडम अपने रूम में है। तो कहती अच्छा मैडम को बुला के लाती हूँ मैं, ठीक है। तो कहती हाँ आपकी मैडम, आप जानो, हमें क्या लेना देना उससे। तो कहती अच्छा आपकी बेटी नहीं है? तो कहती नहीं नहीं बेटी है, पर आपकी मैडम ज़्यादा होगी ना अब तो। कहती अच्छा ठीक है मैं बुला के लाती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नूपुर है वो मतलब चली जाती है अपने उसके रूम में, अपने भी रूम है उसका भी है। तो वहाँ जाके ऐसे नोक नोक करती है कि मैडम अंदर आ सकती हूँ? कहती हाँ बिल्कुल आ सकती हूँ यार, बिल्कुल सही टाइम पे आओ, जल्दी आओ। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो अरे ये मैंने फ़्रॉक डाल ली यार, इस पर इसकी चेन जिप बंद कर दो यार प्लीज़। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती अरे मेरे से बंद ही नहीं हो रही, इतना नीचे है कि हाथ उल्टा जा ही नहीं रहा। तो कहती अच्छा ठीक है रुको मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में वो नूपुर जो है गेट बंद करके फिर अंदर आ जाती है ना, और उसके ऐसे जिप लगा रही होती। चेंज क्यों किया फिर तुम? वही उसमें ही ठीक थे। कहती क्या यार लोअर में चलती मैं वहाँ पे? तो कहती हाँ तो ठीक था ना, अब इसको पहन लिया, गाड़ी तुम्हें चलानी है ना, पता है ना? तो कहती हाँ पता है। तो कहती फिर? तो कहती अरे तो कुछ नहीं होता ना, छोड़ो तुम, ये बंद करो, तुम्हें बंद करने के लिए बोल रही हूँ। तो ऐसे करके फिर नूपुर जो है बंद ही करनी है और खोलनी है। तो कहती और कितना खोलोगी, पहले ही खुली हुई है पूरी। तो कहती अच्छा तो फिर हटा दूँ मैं? तो कहती किसे? तो कहती ड्रेस को। तो कहती अच्छा हटा सकती हो तो हटा दो। तो कहती नहीं यार तुम ना अब तुमने ना मतलब वो हो गई हो तुम ढीठ सी। हो कहती क्यों? तो कहती तुम्हें पता चल गया ना वो चीज़ पूरी, तो अब मैं तो तुम्हें छेड़ भी नहीं सकती अब। तो कहती हाँ तो चुपचाप तमीज़ से बंद करो। तो उसको याद आ जाती ना वो, मतलब उसकी शपथ प्रतिज्ञा याद आ जाती है उसको। तो फिर ऐसे जल्दी से बंद करके कहती या मेरी भाई मेरी बुरी किस्मत है और क्या, मैं हटा भी नहीं सकती इसको। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे बंद करके पीछे से हक करके उसको कहती कि बहुत सुंदर लग रही हो। तो कहती पीछे से? तो कहती नहीं आगे से भी। तो कहती आगे से तुम्हें कैसे पता? तो कहती सामने देख लो एक बार, शीशा है सामने तो मेरे को दिख रहा है साहब। तो कहती हाँ यार सॉरी गलती हो गई। तो ऐसे करके फिर बाद में कहती बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो कहती थैंक यू। तो ऐसे करके फिर वो सीधा हो जाती है। कहती ऐसे शीशे में देखने से मज़ा थोड़ी आता है। कहती तो मुझे मज़ा लेना है क्या? तो कहती नहीं पागल, ऐसे मतलब कि तुम शीशे में देख रही हो तो ऐसे लग रहा है जैसे मोबाइल में देख रही हो, ऐसे सामने से देखो ना, एकदम अपनी आँखों से निहारो ना मुझे, शीशे में क्या देख रही हो? तो कहती अच्छा तो आँखों से ही देख रही हूँ, कौन सा नाक से देख रही हूँ? तो कहती अरे तो पर कांच में देख रही हो ना यार, वो कहती कांच नहीं होता वो आईना होता है। कहती हाँ तो आईने में देख रही हो ना, तो अब मुझे ऐसे देखो क्लियर, या शीशे को हटाओ साइड में, ये हमारे बीच में कैसे आ रहा है? तो कहती ओहो ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में पीछे होके ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे पोज बना रही होती है ना। कहती हाँ बस ठीक है मैं फोटो नहीं क्लिक कर रही, चलो नीचे लेट हो रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है आई आई मेरी माँ, इतना भी मत किया कर गुस्सा। तो ऐसे करके फिर बाद में वो
आती ना तो कहती आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके वो जल्दी से अपना जो सामान वगैरह होता है, फ़ोन वगैरह होता है, वो जल्दी से उठाती है और कहती चले। तो कहती हाँ चलो। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है वो सबसे घर वालों से मिलती है और दादी से भी कहती है कि दादी अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाऊँगी अब, ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको कहते ना, कहती जल्दी नहीं आना, पढ़ाई पूरी करके आना। तो कहती हैं तो शादी कौन करवाएगा फिर मेरी। तो कहती अरे हाँ मतलब शादी में तो आना पर पढ़ाई भी करना, ठीक है, और अच्छे से ध्यान रखो और आशिकियाँ भी करते रहो। कहती क्या दादी। तो कहती कुछ नहीं, जाओ तुम। तो ऐसे करके उसके सर पे हाथ फेर के ऐसे जा रही होती ना, तो नूपुर भी उसके पीछे पीछे आते हैं। वो तो मतलब दादी से मिलके चली जाती है और जो नूपुर होती है ना वो ऐसे फिर दादी के पास जाती है, उसको कहती है कि दादी अपना ख्याल रखना और बहुत जल्दी ठीक हो जाना, फिर शादी में आपको नाचना भी है, ठीक है ना, नहीं नाचे ना तो फिर देखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, अब आप ही करवा रहे हो तो आपको नाचना पड़ेगा। कहती क्या यार मेरे पे लाद रही है, तुझे नहीं करनी है। कहती नहीं नहीं करनी है, पर आपकी इच्छा से हो रही है, आपके सामने हो रही है तो आपको तो नाचना बनता है ना एक बार तो। कहती हाँ बिल्कुल ये तो है। तो कहती फिर जल्दी ठीक हो जाओ, फिर नाचेगा कौन। तो ऐसे करके नूपुर बोल रहे थे ना, तो उसकी दादी कहती कि अरे बेटा बिल्कुल। और फिर बाद में वो ऐसे जैसे ही नूपुर जाने लगते ना उसका हाथ पकड़ लेती। तो कहती क्या हुआ दादी। तो कहती रुको। तो कहती क्या हुआ क्या है। तो कहती अरे 1 मिनट रुको। तो ऐसे करके फिर दादी ना अपने बिस्तर के नीचे से एक मतलब पर्स निकालती है ना। तो कहती इसमें क्या है, आप क्या कर रहे हो। तो कहती कि रुको तो सही। ऐसे करके फिर बाद में पर्स को खोल के ऐसे कुछ ढूंढ रही होती ना। तो फिर बाद में जो नूपुर है वो कहती कि नहीं दादी आप अगर वो जो मैं सोच रही हूँ वो दे रहे हो ना तो मैं नहीं लेने वाली। तो कहती अरे रुक तो जा, तू पहले पता नहीं क्या सोच, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे दूँ। तो कहती हैं सच्ची नहीं है, मैं दूँ आपको। तो कहती केक पड़ेगी। चुपचाप बैठना नहीं होता, बातें पे बातें किए जाती हैं। तो फिर बाद में वो नूपुर कहती है अच्छा ठीक है भाई जो भी देना है दो। तो ऐसे करके फिर वो बैठ जाती है ना बेड पे। तो ऐसे करके फिर वो जो दादी है ना वो अपने पर्स से कुछ निकालती है ना। तो कहती ये लो। तो कहती ये क्या है दादी। तो कहती ये जो मुझे ये एक्चुअली मेरे नहीं रहे अभी, अभी तुम्हारी सासू माँ के हो गए। कहती क्या मतलब। तो कहती अरे ये मतलब मेरी सास ने मुझे दिए थे, मैंने फिर तुम्हारी सास को दिए थे, अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें दूँ। तो कहती मुझे क्यों, भैया की वाइफ को दे देना ना। तो कहती तुम ले रही हो चुपचाप या थप्पड़ मारूं। तो कहती क्या यार दादी ऐसे गुस्से में कौन देता है। तो कहती हाँ तो चुपचाप ले इसे, वो जैसी बहू होगी ना मेरी वैसी तुम भी हो, उसके लिए भी है मेरे पास। तो कहती आपको क्या 4-4 कंगन दिए थे क्या। तो कहती अरे नहीं पर 4-4 ही थे ना, 2 इस साथ में 2 इस साथ में, 2 उसको दे दिए तो अब 2 तू ले ले, एक एक इसमें पहन लेना, 2-2 फिर 2 बचेंगे वो एक एक पहन लेंगे। वो कहती अच्छा तो फिर चाची के बच्चे को कौन देगा। तो कहती अब उसका तो लड़का कहाँ है। तो कहती अच्छा लड़की को लड़की पसंद आ गई तो फिर। तो कहती अरे तो वो तो फिर देखेंगे और तुम्हारा खुलवा लूँगी और क्या। तो कहती हाँ ये हुई ना बात। तो ऐसे करके फिर बाद में उसकी जो दादी होती है ना वैसे लाड करके उसको कहती कि ये जब तुम्हारी मतलब हो ना तब पहन के आना। तो कहती अच्छा ठीक है दादी थैंक यू। तो कहती पर दादी यार ये ऐसे लेना ज़रूरी है। तो कहती अब ले लिया है तो लेना ज़रूरी होता है, तभी तो दे रही हूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है दादी। तो ऐसे करके फिर वो उसे जेब में डाल लेते। तो कहती पापा को बता दूँ फिर मैं रख लूँगी। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में वो कहती अच्छा दादी अपना ख्याल रखना, आप जा रही हैं मैं ना। तो ऐसे करके वो निकल जाती है। कहती तुम्हारे पापा लोग निकल गए। तो कहती हाँ वो अभी बाहर ही है, वो मिलने नहीं है क्या आपसे। तो कहती नहीं अभी तक तो नहीं आए। तो कहती अच्छा ठीक है वो आ रहे होंगे शायद। तो ऐसे करके फिर बाद में वो चली जाती है ना बाहर जाके, कहती पापा आप दादी से मिल के नहीं आए। तो कहते अरे भूल गया था, सॉरी सॉरी चाहता हूँ अभी। तो ऐसे करके फिर बाद में नुपुर के पापा अपनी चेयर को आगे खिसकाते हो, कहते अरे आप कहाँ चले। तो कहते अरे मैं दादी से तो मिल के आता हूँ कम से कम। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मिलाओ। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके पापा और मम्मी दोनों जाते ना। तो फिर बाद में नुपुर कहती है अरे पापा सुनो तो सही। तो कहती हाँ क्या हुआ। तो कहती अरे पहले आप ये सुनो, दादी ने मुझे ये दिए हैं। तो कहती क्यों। तो कहती ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो कहती अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके पापा भी चले जाते हैं अंदर। तो कहते आपने वो कंगन उसे क्यों दिए। तो कहती क्यों वो मेरी बहू नहीं है। तो कहती हाँ है ना। तो कहती हाँ तो फिर देना बनता है ना। तो कहती अच्छा ठीक है पर कोई ज़्यादा इशू वगैरह बात तो नहीं है ना। तो कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझा करो कुछ नहीं होता ऐसे। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर बाद में अच्छे से मिलते हैं और उनसे कहते हैं ना दादी की अपना ख्याल वगैरह रखना, ऐसे सब वो भी बोल रही होती दादी भी तुम भी अपना ख्याल रखना ऐसे करके। तो फिर बाद में कहते अच्छा चलो फिर चलते हैं हमें ना। तो ऐसे करके वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जो नुपुर है वो सबसे घर वालों से, नव्या तो ऑलरेडी मिल चुकी होती है और गाड़ी के पास जाके खड़ी हो जाती है ना। तो उसके मम्मी पापा कह रहे होते ना देखो इसको कितनी जल्दी पड़ी है जाने की, और वो है कि अभी तक मिल के आ रही है, इनको देखो भाई। तो ऐसे करके बोल रही होती है ना, तब तक नुपुर आ जाती है वहाँ पर। और ऐसे मम्मी उनकी जो नुपुर जो नव्या की मम्मी है उसके ऐसे पाँव छूते हैं ना, कहते अरे बेटा बस बस बहुत बहुत हुआ। ऐसे करके उसको ऊपर उठा देते ना। तो कहती आप अपना ख्याल रखना ओके। तो ऐसे करके उसको मतलब हक कर लेते ना। तो कहती क्या हुआ बेटा। तो कहती थैंक यू सो मच इतना मतलब हमारे लिए करने के लिए। तो ऐसे करके उनको हक करते हैं ना। तो कहते बेटा आई एम सॉरी। तो कहते किस लिए। तो कहती जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था ना वहाँ पे। तो कहती अरे यार आपने कैसी बात करती, मैं तो कब का ही भूल चुकी हूँ, आपकी जगह कोई दूसरी माँ होती तो वो भी यही करती, मेरी माँ भी होती उस जगह तो यही करती ना, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो। कहती फिर भी बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें मारा था ना, सॉरी कसम से। तो कहती अरे क्या यार कैसी बात कर रहे हो मम्मी, ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, तो मारती रहती है, आपने नव्या को नहीं मारा क्या। तो कहती ये मारा है। तो कहती हाँ तो फिर मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, क्या वो फ़र्क पड़ता है, हो गया तो हो गया बस ठीक है ना, छोड़ो वो गई बातें, कल छोड़ो कल की बातें, वो तो चली गई बस अब।
तो कहती अच्छा ठीक है, माफ़ कर दिया ना मुझे। तो कहते अरे यार मम्मी कैसी बात करते हो आप, क्या इतने दिनों से ये गिल्ट लेके घूम रहे थे? अरे यार मैं तो कब का ही माफ़ कर दिया, जब आपने सपने मुँह में एक्सेप्ट कर लिया था तभी कर लिया था, और उसी दिन ही कर दिया था कि ठीक है आपको टाइम लगेगा, हमें भी खुद को भी टाइम लगा था समझने को, तो आपको तो बिल्कुल लगेगा यार, ऐसी बुरी बात मानने की है ही नहीं। तो ऐसे करके मम्मी को ऐसे बोल रहे थे ना, फिर से हक कर लेते, कहती आपकी जैसी मम्मी मिल जाए ना, तो सासू मिल जाए ना हर किसी को, तो किसी बाप को मतलब आंखों में आंसू नहीं होंगे उसकी बेटी को विदा करने में। तो कहती हैं, तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर बाद में हंसते हंसते तो कहती हाँ और एक बात और। तो कहती हाँ क्या, कौन सी बात? तो कहती अब तक आऊँ ना मैं? तो कहती हाँ तो ऐसे भैया की तरफ देख के बोल रहे थे ना, तो अब वापस आऊँ ना सेकंड टाइम, तब ना मुझे मेरी जेठानी चाहिए, ओके ना? आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है यार, भैया कुछ नहीं कर रहे तो आप तो कर सकते हो ना। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहती क्या तुम्हें जेठानी चाहिए? कहती हाँ तो बिल्कुल चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, क्यों पापा? तो ऐसे करके नव्या के पापा कहते ना, कहती हाँ बिल्कुल, मैंने फ़ोटो भेजी है, 3 के ऊपर ओके भी आया है, तो अब देखते हैं किससे बात करनी है, तुम लोगों की पहले रचाते शादी, फिर इसकी रचाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर बाद में वो उसके पापा से मिलती है। तो कहती बेटे मैं आपसे अब बात नहीं करने वाला। तो कहती क्यों? वो कहती तुमने पैर छुए? तो कहती हाँ बिल्कुल छुए। तो कहती तुम्हारी मम्मी के भी छुए? तो कहती हाँ बिल्कुल छुए। तो कहती अच्छा मम्मी को हक किया और मुझे? तो कहती अरे सॉरी पापा, सॉरी पापा। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है ना उसके पापा को ऐसे हक करती ना नुपुर। तो कहती ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। तो ऐसे नव्या अंदर से देख रही होती ना, ऐसे आँखें निकाल निकाल के। तो कहती नुपुर कहती तुम क्यों इतनी घूर के देख रही हो भाई? तो कहती हाँ मुझे तो नहीं बोला हक कर लो, मैं क्या ही लगती हूँ आपकी? तो कहती ओहो कोई जेलस हो रहा है? तो कहती हाँ तो होएगा ही, अपनी बेटी को तो करते नहीं, बस बहू बहू को प्यार करते। मुझे नहीं बात करनी है। तो ऐसे करके कर रही होती है ना, तो उसके पापा कहते आ जा नौटंकी, आ जा तू भी आ जाता। ऐसे करके फिर बाद में नुपुर जल्दी से, जो नव्या है ना वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है, और फिर बाद में ऐसे पापा को हक कर लेते हैं। कहती हाँ भाई करो, माँ तो क्या ही लगती है आपकी। तो उसके पापा कहते तू भी आ जा साथ में। तो कहती ना ऐसे शर्म आती है मेरे बच्चों के सामने। तो कहती अच्छा तो फिर चले? तो कहती कहाँ? तो कहती अरे मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा साइड में घूम जाते हैं ना, तो उसकी मम्मी कहते हैं आप भी कुछ भी बोलते रहते हो। तो फिर बाद में जो नव्या है वो ऐसे भाग के जाती है, मम्मी को भी हक करती है, और नुपुर जो है वो भी हक करती है ना। फिर बाद में दोनों साथ में। तो कहती हमेशा खुश रहो और लड़ना बिल्कुल भी मत। तो कहती क्या मम्मी आपको लगता है हम लड़ते हो? कहती हाँ मुझे पक्का लगता है तुम दोनों लड़ते हो। तो कहती नहीं नहीं हम नहीं लड़ते ना नव्या। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं लड़ते मम्मा। तो कहती हाँ मुझे पता है, तेरे भाई ने बता दिया ऑलरेडी, और लड़ा कम करो। कहती भाई ने बता दिया? भैया की तो ऐसी की तैसी, ये इनके पेट में कोई बात नहीं पचती। कहते हैं कि औरतों की बात में पेट, क्या बोलते हैं, उल्टा हो गया ना मेरे से। तो कहती बात में पेट कैसे पचेगी? ऐसे करके नुपुर हंसने लग जाती ना। तो कहती अरे गलती होगी सॉरी, ये भैया के पेट में ना बात नहीं पचती, अब इनको नहीं बतानी, औरतों की पेट में नहीं पचती तो पचती, भैया के भी नहीं पचती। ऐसे अब अलग ऐसे ही बदनाम कर रखा है औरतों को, तो इनके भी पेट में बात नहीं पचती। ऐसे करके बोल रहे थे ना। उसके भैया कहते मैंने नहीं बताया। तो कहती अच्छा मम्मी झूठ बोल रही है? तो कहती हाँ मम्मी झूठ बोल रही हो। कहती अच्छा मैंने कब झूठ बोला भाई, तूने बताया मुझे? तो कहती क्या मम्मी मरवाने की कोशिश करते रहो, तो चुपचाप बैठो ना, अभी ये जा रही है तो थोड़ी देर जाने दो इनको। तो कहती अच्छा बचने की कोशिश कर रहे हो, और हाँ बचा तो आपको सॉरी और माफ़ी सब कुछ तभी मिलेगी जब भाभी आ जाएगी, ओके? और हाँ मेरी फ्रेंड से तो मिल ही लेना, ओके? ऐसे करके कान में बोल के भाग जाती ना। तो कहती तू ना जूते खाएगी मेरे, अभी जूता लेके आना दे, रुक। तो कहती जूते नहीं पहन रखे? तो कहती यहाँ बाहर क्या घर में पहन के रखूँ क्या? तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके थोड़ी देर में उसके पापा मम्मी दोनों आ जाते हैं ना, फिर वो भी सबसे मिलते हैं। फिर बाद में जो नव्या वो आगे बैठ जाती है और जल्दी से पापा के लिए ऐसे गेट खोल के खड़ी होती ना, तो वो नुपुर खड़ी होती ना मतलब, तो उसके पापा से हाथ पकड़ के उसके पापा को अंदर बिठा देते हैं और कहते हैं कि आप लेट जाओ, एक काम करो, और ये थोड़ी इस जगह में बैठ जाएगी। तो वो कहते हैं हाँ ये सही आइडिया। तो फिर बाद में नुपुर के पापा लेट जाते हैं उनकी गोद में, सर रख के उसकी मम्मी की गोद में, मतलब नुपुर की मम्मी की गोद में, और जो नव्या है वो ऐसे आगे बैठी होती है। तो नुपुर कहती है कि आगे तो फिर तो पीछे तो मैं आऊँगी नहीं। तो कहते अरे तू आगे चली जाना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो जो नव्या है उसके साथ में जाके बैठ जाती ना, और ऐसे बंद करके सभी बाय बाय बोल बुला के वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो ऐसे मतलब जो उसके पापा को नींद आ जाती थोड़ी देर में नुपुर के पापा को, और जो नुपुर की मम्मी है उसको भी ऐसे थोड़ी थोड़ी झपकी सी आ रही होती ना, मतलब काफ़ी नाइट को निकले होते ना वो, तो मतलब एक्चुअली पापा थे तो इस वजह से उनको कोई डर वर भी नहीं होता, और उस सिटी के मामले में, सिटी में एरिया में इतना डर भी नहीं लगता, रात में बहुत ज़्यादा ड्राइविंग होती है और सही से मतलब जल्दी से पहुँच जाते, ट्रैफिक में नहीं फंसते ना इतना, इस वजह से थोड़ा लेट निकले होते ना। तो मतलब वो जा रहे होते हैं तो उसके पापा को तो नींद आ जाती है और उसकी मम्मी को भी थोड़ी थोड़ी झपकी आ रही होती है, पर जो अपनी नुपुर है उसका इतना सर दुख रहा होता है, पर जानबूझ के वो नहीं सो रही होती ना कि कहीं नव्या को नींद ना आ जाए ना सबको देख के। तो उसको ऐसे एकदम से ऐसे हाथ, उसके जो गेयर होता है ना हाथ में, उस गेयर के ऊपर वो भी अपना हाथ रख देती ना। तो कहती क्या कर रही हो तुम, लगाओगी गेयर? कहती नहीं। तो कहती फिर? तो कहती कि बस ऐसे ही। तो ऐसे करके उसके हाथ पकड़ लेते हैं ना, फिर वो कहती है अच्छा रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके उसके हाथ को पहले रखवाती है, फिर बाद में अपना हाथ उसके ऊपर रखती है ना, और ऐसे उसके फिंगर्स को अपने फिंगर में पकड़ लेती है, और फिर बाद में ड्राइविंग कर रही होती है ना। तो कहती है वाह कितनी अच्छी फीलिंग है ना, हम दोनों एक
मतलब गाड़ी में है और ऐसे रात को इन टिमटिमाती मतलब रात में, हाय हाय इतने प्यारे प्यारे तारे, इतने प्यारा प्यारा चांद, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यार ऐसी। मतलब मैं तो चाहती हूँ हम ऐसे ही ड्राइविंग करें रात शाम को। तो कहती पूछने की और पूछ पूछ, बिल्कुल चलेंगे कल। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ ना सच्ची चलेंगे कसम से, तुम देखना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर हम बाइक पे चलेंगे। वो कहती अच्छा यार बाइक तो तुम चलाती हो ना। तो कहती हाँ तो तुम मेरे पीछे बैठ जाना कस के, और क्या। ये हाथ पकड़ने से अच्छा तो वही है। तो कहती हाँ ये बात तो सही है एकदम। तो कहती यार पर बाइक पे सेफ़ नहीं होते ना इतने। तो कहती क्या फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी देर ही तो घूम के आ जाएंगे, आस-पास घूम लेंगे और क्या। तो कहती अच्छा आस-पास वाली आंटियाँ नहीं देखेंगी फिर हमें। तो कहती अरे तो देखने दो ना, हम कौन से लड़के के साथ में घूम रहे हैं, हम तो सहेलियाँ साथ में घूम रही है ना। तो ऐसे करके हाई-फाई करते ना। तो कहती ये बात तो सही है। तो कहती अरे स्टीयरिंग पकड़ो, आगे देखो। तो कहती हाँ हाँ मैं ही चला रही हूँ मुझे पता है। तो ऐसे करके फिर बाद में वापस स्टीयरिंग पकड़ लेती है और अच्छे से चला रही होती ना। तो मतलब आधा रास्ता वो कवर कर चुके होते हैं और उधर से भैया का फ़ोन आ रहा होता है ना नव्या को। तो फिर वो थोड़ी सी गाड़ी साइड में करती है और फिर बाद में कॉल रिसीव करती है। कहती है हाँ हाँ जी भैया। तो कहती है अरे कहाँ तक पहुँचे? तो कहती बस भैया आधे रास्ते आ चुके हैं, थोड़ा सा और बचा है। तो कहती अच्छा ध्यान से जाना और कुछ खाने का ले लेना, रास्ते में कहीं भूख ना लग जाए। तो कहते अरे नहीं भैया हमारे पास मम्मी ने ऑलरेडी भेज दिया था, खाना भी पैक कर दिया था, तो हम अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है और ध्यान से जाना ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। कहते अरे रे भैया आप एक तो पापा मत बना करे ना यार। तो कहती अच्छा ठीक है पर ध्यान रखना अपना ओके। वो कहती हाँ और मेरी फ्रेंड का क्या ख्याल है? वो कहती एक मारूंगा अभी, तुझे तो बताना ही बुरी बात है, एक तो तुम मुझे छेड़ती रहती है फिर। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी भैया हम ध्यान रखेंगे ओके। तो फिर बाद में ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते ना। मतलब वो बात करते करते फिर वो फ़ोन कट करती है और उसके भैया भी वहाँ पे आराम से सो जाते ना। और फिर बाद में जो नव्या है वो जल्दी से वापस गाड़ी स्टार्ट कर देती है और फिर बाद में वो वहाँ से वापस निकल जाते मतलब। तो वो कहती यार पापा ने सीट बेल्ट लगा रखा है क्या, एक बार देखना। तो कहती क्यों क्या हुआ? तो कहती अरे देखो तो आगे वो टोल नाका है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो देखती कहती हाँ पापा ने लगा रखा है होते। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ी देर आगे जाते हैं और फिर बाद में जैसे ही वो पहुँचते हैं टोल नाके पे, वो वहाँ पे ऐसे पैसे वैसे भर भुरा के वहाँ से रसीद लेके वो कहती कि देख रहे थे ना अंदर? वो कहती हाँ बिल्कुल देख रहे थे। वो कहती यार यहाँ पे भी वो पुलिस वाले बैठे रहते हैं आराम से, तो ध्यान रखना ओके। तो कहती ठीक है सबने लगा रखा है वैसे ऑलरेडी। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो जो नव्या है वो कहती यार मुझे अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। तो कहती अच्छा कहीं रोकें फिर गाड़ी को? तो कहती नहीं नहीं गाड़ी रोकेगी तो ज़्यादा नींद आएगी, इससे अच्छा है कि अब थोड़ा सा ही रहा है तो अब आराम से पार कर लें तो ये अच्छा है, वरना तो फिर मतलब नींद आ जाएगी तो फिर नींद आने लग जाएगी और। तो कहती अच्छा तो ध्यान से है ना? तो कहती हाँ तुम तो सो जाओ, तुम क्यों नहीं सो रही? तो कहती पागल हो क्या, मैं कैसे सो जाऊँ, हम सब सो जाएंगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी फिर? तो कहती अरे नहीं आती तुम सो जाओ। कहती नहीं मैं नहीं। तो ऐसे करके बिल्कुल पूरे रास्ते उसने ऐसे एक हाथ पकड़ा हुआ रहता है ना उसका। तो फिर नव्या कहती है पता है तुम्हें, जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी मुझे ऐसी वाली फीलिंग्स आ गई थी कि तुम मतलब वाइफ बनने के लायक हो। तो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ ना देखो ना तुम्हारी मतलब मेरे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही हो, वरना कौन ऐसे बैठे रहता है साथ में है, वो तो सो ही जाता है ना। पर तुम देखो कि वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग है, बेस्ट जो तुम ऐसे हाथ पकड़ के आए हो ना, मुझे फील तभी हो गया था कि तुम वही मटेरियल हो, एकदम मेरिड मटेरियल। और कहती ओहो मटेरियल हूँ मैं? तो कहती हाँ बिल्कुल मेरिड मटेरियल। और कहती ओहो थैंक यू। ऐसे करके फिर बाद में हंसने लग जाती ना। तो कहती आई लव यू। तो कहती हैं? तो कहती आई लव यू। तो कहती ओहो आई लव यू टू। ऐसे करके दोनों करते हुए थे ना बातें। तो उसके पापा पीछे से कहते बेटा आई लव यू से ध्यान हटा के रोड पे भी रखना, कहीं हमें स्वर्ग लोक ना पहुंचा दे तुम्हारा आई लव यू। कहती पापा पापा? तो कहती हाँ बेटा मैं उठा हूँ अभी जस्ट उठा हूँ, हो गई बातें। तो कहती सॉरी सॉरी पापा। तो कहती अरे सॉरी नहीं, ध्यान रखना बेटा, ध्यान से, कहीं नींद वींद नहीं आ रही, मैं बैठूँ क्या? तो कहती अच्छा आप कैसे करोगे? तो कहती अरे भाई एक टांग का इसका क्या करूँ मैं, कटवा के आ जाऊँगा। कहती क्या पापा यार कैसी बातें करते रहते हो, अच्छी बातें किया करो, ऐसी मत बात किया करो। कहती अच्छा ठीक है पर कितना और बचा है, कहाँ तक पहुँच गए? तो कहते अरे पापा बस आ गए। तो कहती तुम्हारी मम्मी सो गई क्या? तो कहती हाँ। कहती इसके पैरों में दर्द हो गया होगा नुपुर बेटा? तो कहती हाँ पापा। तो कहती नव्या को बोल थोड़ा साइड गाड़ी गाड़ी को साइड में करे, फिर बाद में मैं सही से बैठे होता हूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है वो कहती हाँ पापा रुको एक मिनट। तो ऐसे करके गाड़ी को साइड में लगाती है और फिर बाद में नुपुर जो है आगे से उतर के पीछे आती है और पापा को ऐसे मतलब बैठा देती है और मम्मी की भी आँख खुल जाती है जल्दी से। तो कहती क्या हुआ? तो कहती अरे रुको रुको, तो आपका पैर दुखने लग गया होगा ना। तो ऐसे करके उसके पापा बैठ जाते हैं। वो कहती अरे नहीं दुख रहा, आप सोए रहे ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कहती तू कितना सेक्रीफाइस करेगी मेरे लिए है, इतना पूरे रास्ते तूने ऐसे तुम्हारे मतलब जांघें दर्द करने लग गई होगी मेरा सर दे रख रख के। तो कहती अरे आपकी कैसी बात कर रहे हैं आप, आपको तो ज़िंदगी भर के लिए आपको ऐसे मैं सुला सकती हूँ। तो कहती ओहो इतना प्यार आपका बहुत है मेरे लिए ओके। तो ऐसे करके फिर बाद में हंसने लग जाते हैं। तो नूपुर कहती है देखा नव्या
ये सब यहीं से सीखा है मैंने। ओके, तो कहती हाँ दिख रहा है साफ साफ। तो कहती क्या सीखा बेटा? तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारी बात ही है। वो कहती अच्छा चलो कोई ना, और बेटा अब चलो बस चलते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करना, टाइम काफ़ी हो गया है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो फिर जल्दी से पापा को मतलब सही करके गाड़ी का जो गेट होता है उसको बंद करके जो पूरा जल्दी से आगे बैठ जाती है ना वापस। तो फिर बाद में नव्या वापस गाड़ी स्टार्ट करती है और थोड़ी देर में वो घर पहुँच जाते हैं। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।